हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम आजकल चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस 11th क्लास का कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक्सरसाइजेस 7.1, 7.2 एंड 7.3 से रिलेटेड कंसेप्ट बता चुका हूं। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 7.1, 7.2 और 7.3 एक्सरसाइजेस के। और अगर आज का समय बचा तो हम अगला टॉपिक करेंगे, नहीं तो अगले टॉपिक को हम कल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल मैथ्स वाले गुप्ता सर के नाम से चल रहा है, जिसमें मैं आजकल 11th क्लास की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। 1 मई से मैं ये वीडियोस अपलोड स्टार्ट की हैं 11th क्लास की, जिसमें कि मैं अब पहले 6 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करा चुका हूं। उनकी वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। आप सारे चैप्टर्स अगर 1 to 6 कंसेप्ट समझना चाहते हैं और उन चैप्टर्स की क्लासरूम कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरी उन वीडियोस को YouTube चैनल पर जाकर मैथ्स वाले गुप्ता सर के नाम से चैनल से आप देख सकते हैं। आजकल हम चैप्टर 7 कर रहे हैं। चैप्टर 7 में मैं आपको 2 क्लासेस दे चुका हूं। 2 क्लासेस में मैंने आपको 3 एक्सरसाइजेस 7.1, 7.2 और 7.3 से रिलेटेड कंसेप्ट बताया है। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बाकी आप लोग घर पर प्रैक्टिस करना, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि आज का चैप्टर मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल बिना भूलें, और साथ साथ बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाने से आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा और आप उसका लाभ उठाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। 7.1 के मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए थे। मैं आज इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको और कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपको एक बताया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 7.1 रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने क्या बताया था कि इफ एन इवेंट M occurs in M times and other event occurs N times, then the simultaneous occurrence of the 2 events is M into N। मतलब 2 इवेंट्स हैं, एक इवेंट M वेज में होता है और दूसरा इवेंट N वेज में होता है, तो दोनों को मिलाकर जो इवेंट होगा दैट विल बी M into N वेज। ये इसका फॉर्मूला था, मानकर चल रहा हूं। ठीक है। अब एक है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स से रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन एंड येलो। ये 5 कलर्स के फ्लैग्स हैं। वो कहता है कि हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। मतलब दो फ्लैग्स के कलर्स एक के नीचे आने चाहिए और वन अदर द बिलो। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स मतलब डिफरेंट होने चाहिए, कलर्स अलग अलग होने चाहिए, सेम कलर नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें 2 हैं तो यहां पर फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस पर प्लेस करने के लिए हमारे पास 5 हैं और सेकंड प्लेस पर प्लेस करने के लिए हमारे पास 4 हैं। तो टोटल M into N ways 20 ways is our आंसर। मतलब हम टोटल 20 टाइप्स के फ्लैग्स बना सकते हैं। जैसे रेड के साथ ब्लू बना दे, रेड के साथ व्हाइट बना दे, रेड के साथ ग्रीन बना दे और रेड के साथ वाई बना दे। अब यहां पर वन अदर द बिलो, एक ऊपर है एक नीचे है। यहां पर रेड कर दिया, यहां पर ब्लू कर दिया, और दूसरा हम ब्लू और रेड भी कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब ये ऑर्डर भी इनका चेंज हो सकता है। परमुट यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। हम कहें आर बी, आर डब्ल्यू, आर जी और आर वाई, एक बी आर, डब्ल्यू आर, जी आर और वाई आर, हम ये भी यूज कर सकते हैं। मतलब इनके ऑर्डर भी चेंज करके हम इसके ऑर्डर बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल 20 फ्लैग्स बनेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, जिसमें से मैंने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में एक और है इसमें कि हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, इससे हमने 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं। 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर्स इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड एंड डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। इसमें डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड नहीं कहा, डिजिट्स रिपीटेड वाला बताता हूं पहले मैं। डिजिट्स रिपीटेड वाला, यहां पर एक हंड्रेड्स प्लेस है, एक टेंस प्लेस है और एक यूनिट्स प्लेस है। अब इवन नंबर बनाने के लिए हमारे पास यूनिट्स प्लेस पर प्लेस करने के लिए कितने डिजिट्स हैं? 3। तो हम सिर्फ 3 ही डिजिट्स यूज कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब क्योंकि डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं हम, रिपीटेड है, तो जो हमने यहां पर रखा वो हम यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो यहां पर भी हम 6 रख सकते हैं और यहां पर भी 6 रख सकते हैं। अगर ये इवन ना कहता हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी रिपीटेड, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 वो आंसर हो जाता, वो आपका 216 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाता। और अगर इवन के लिए कह रहा है तो 6 इंटू 6 इंटू, यहां के लिए हमारे पास सिर्फ 2 4 6 3 डिजिट्स हैं, तो ये आएगा 6 6 36 इंटू 108। ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 108। इफ डिजिट्स नॉट रिपीटेड, अगर डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है, डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो इवन नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर तो प्लेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स हैं। अब एक डिजिट यहां पर प्लेस हो गया, तो यहां प्लेस करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स रह गए? 5। यहां पर प्लेस करने के लिए हमारे पास टोटल सिर्फ 5 डिजिट्स हैं, और यहां पर प्लेस करने के लिए बाकी बचे हुए 4 डिजिट्स है, क्योंकि ये 2 डिजिट्स प्लेस हो गए 6 में से और यहां पर बचे हमारे पास 4 डिजिट्स। तो हमारा आंसर आया 4 इंटू 5 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 4 5 23 60। अब डिजिट्स अगर रिपीट नहीं होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स आर 60। इफ डिजिट्स आर रिपीटेड then 3 digit even numbers are 108. This is your 7.1 exercise. 7.2 exercise आपकी जो है वो, उसमें मैंने आपको फैक्टोरियल नोटेशन बताया था। फैक्टोरियल नोटेशन में मैंने आपको बताया था कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। लास्ट में मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट इज n फैक्टोरियल। मतलब n फैक्टोरियल इज, इट इज प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश 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 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n। दिस इज n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, जहां पर भी हम इसको रोकना चाहें एक से पहले, वहां पर हम इसको फैक्टोरियल लगा सकते हैं। इसको हम n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल यहां रोक सकते हैं, या इसको हम n माइनस 1
इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल पर रोक सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टोरियल नोटेशन मैंने आपको बताई थी, ये एक तरह से मैंने आपको कंसेप्ट दोबारा से बता दिया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है, जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है हमने, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ, और माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ। और इसको अगर सॉल्व करें, 4 3 जार 12 2 जार 24 माइनस 3 2 जार 6, इसका आंसर आ गया 18। ठीक है, इसको हम और एक तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पर रोक सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मैंने ये बताया ना कि कहीं भी बीच में हम इसको रोक सकते हैं जब तक कि 1 ना आए, और माइनस 3 फैक्टोरियल, इसमें से 3 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया तो बचा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, और 3 फैक्टोरियल हमारा होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 माइनस 1 3 होता है, 3 इंटू 2 6, 6 1 ज़ा 1, 3 6 3 ज़ा 18, आंसर हमारा 18 आ गया। तो ये 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब अगला क्वेश्चन इसमें एक और आता है कि इफ इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। वो क्या क्या पूछ रहा है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल होता है? लेट अस चेक। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। लेट अस चेक, क्या ये होता है? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ये मैंने अभी निकाला था। 3 फैक्टोरियल आपका आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, ये आया। लेट अस चेक कि आंसर ठीक आता नहीं आता। ये आया 3 2 जार 6 प्लस 4 3 जार 12 2 जार 24, और इज इक्वल टू ये आया 7 6 जार 42, 42 इंटू 20, 42 इंटू 60 इंटू 2, ये हुआ 42 इंटू 120, एंड इट इज 12 चौक 48 और 2 50, 5040। ये आ रहा है हमारा 30, ये हमारा आ रहा है 5040। सो दीज आर नॉट इक्वल। सो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये हमने यहां पर इसको सॉल्व किया। फैक्टोरियल नोटेशंस में हमने फैक्टोरियल नोटेशंस को सॉल्व करना सीखना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। फैक्टोरियल नोटेशंस को एक बार अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको फैक्टोरियल नोटेशन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब एक और चीज मैंने बताई थी कि 8 फैक्टोरियल को उससे छोटा वाला जो नीचे दिया हुआ 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड हमने करना है। तो ये आया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। ठीक, ये हम इसको फैक्टोरियल को फैक्टोरियल पे रोकेंगे ताकि हमारा ये इससे कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 4 जार 7 4 जार 28। दिस इज अवर आंसर। बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। आपको एक फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो करना है। कह रहा है कि इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना है। मैं ये क्वेश्चन अभी, ये मैंने क्लास रोक दी, यहां पर सब बच्चे इसको नोट करो
और अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर देखो आंसर क्या आता है। फिर मैं इसको यहां पर ब्लैक बोर्ड पर आपको सॉल्व भी करवाऊंगा और सॉल्व करवाने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि आपने कोई गलती की है या नहीं की है। ठीक है, लेट अस डू। आप सब अपनी अपनी कॉपीज में इसको सॉल्व करो। जो मैंने तरीके बताए हैं, ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन जो है ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करके मुझे बताओ। ठीक है, लेट अस ट्राई। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूं। 2 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं लगने चाहिए। बहुत बड़ी कैलकुलेशन ये नहीं है। अगर मैं देखो अगर आपको सॉल्व करूंगा तो मैं आपको टाइम लिमिट लगाकर बताऊंगा कि ये कितनी देर में सॉल्व होता है। ठीक है, कीजिए सारे अपने बच्चे अपनी अपनी कॉपीज में इसको क्वेश्चन को कीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए मुझे आंसर क्या आता है। फिर मैं इसको अभी 5 सेकंड में स्टार्ट करने जा रहा हूं कि मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा ये कैसे होगा और मैं बताऊंगा कितनी देर में सॉल्व होगा। लेट अस ट्राई। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाय, इसको हम 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये जो है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं और इसको भी x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब यहां पर मैंने इसको 6 फैक्टोरियल तक क्यों किया? क्योंकि 1/6 फैक्टोरियल जो है कॉमन आ गया हमारा। 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो ये बचा 1 प्लस 1/7, ठीक है, इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी डिवाइड है, दोनों ये कैंसिल हो गए। तो ये क्या आंसर आया? 7 इंटू 1 8/7 इज इक्वल टू ये आया x/8 इंटू 7। ठीक है, ये x इज इक्वल टू क्या हो गया? x इज इक्वल टू 8 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये आ गया x इज इक्वल टू 64। ठीक, ये क्वेश्चन जो है मैंने पूरे 2 मिनट में सॉल्व करके आपको दिखा दिया। 2 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए। आप भी कर सकते हो, आपको 2 मिनट लगेंगे और थोड़ा 3 मिनट लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, इससे ज्यादा आपको इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज हम इसकी 7.3 करते हैं। 7.3 एक्सरसाइज जो है वो परमुटेशन से रिलेटेड थी। पहले परमुटेशन सिखाने से पहले मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फैक्टोरियल नोटेशन सिखाया था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे। एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चंस ही इसमें करवाऊंगा और कुछ नहीं करवाऊंगा। लेट अस ट्राई। कह रहा है हाँ, परमुटेशन का फॉर्मूला जो है वो है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये NPR का फॉर्मूला है। और परमुटेशंस कहां पर यूज होता है? जहां पर हमने ऑर्डर में कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, ऑर्डर वर्ड हो और अरेंज वर्ड हो, तो हमारा वर्ड परमुटेशन इस्तेमाल होगा किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑर्डर और अरेंज वर्ड हो। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? यहां पर एक और वर्ड हम फॉर्म्ड भी कर सकते हैं, वो भी परमुटेशन के लिए यूज होगा। ये वर्ड्स की वर्ड्स आप याद रख लो। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर ये ऑर्डर, अरेंजमेंट, फॉर्म अगर वर्ड्स आएंगे तो हम इसको परमुटेशन का यूज करेंगे।
कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। यहां पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये फॉर्मूला जो है यहां पर n इज इक्वल टू टोटल 1 to 9, 9 डिजिट्स है, और r इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, क्योंकि हमने 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो वो टोटल आंसर 9pr इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसको आंसर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। अब बड़े वाले को हम छोटे वाले तक एक्सपैंड करेंगे। यहां पर इसको हम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक एक्सपैंड किया मैंने इसको, और नीचे यहां पर 6 फैक्टोरियल आ गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 8 जार 72, 72 7 जार 7 2 जार 14 एंड 7 7 जार 49 इंटू 1 plus 1 504 are the total number of 3 digits that can be formed। यहां पर मैंने ये बताया था कि ये जो फॉर्मूला है NPR, if digits are not repeated, ये यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर if digits are repeated देन हम फॉर्मूला यूज करेंगे n रेज टू द पावर r, बस NPR यूज नहीं करेंगे। तो हमारा अगर डिजिट्स रिपीट होते हैं, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नो डिजिट्स आर रिपीटेड, ये क्वेश्चन है। अगर ये डिजिट्स रिपीट होते तो इसका आंसर होता 9 रेज टू द पावर 3, दैट इज 9 इंटू 9 इंटू 9। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, 9 9 जार 81, 9 1 जार 9 एंड 9 8 जार 72, 729। अगर डिजिट्स रिपीट नहीं होते तो 504 डिजिट्स बनेंगे 3 डिजिट नंबर्स। अगर डिजिट्स रिपीट होते हैं तो 729 डिजिट्स बनेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम इसमें करते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब यहां पर 1 2 3 4 5 यही है क्वेश्चन नंबर। ये मैं कर रहा हूं आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। अब यहां पर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो n इज इक्वल टू 5 है और r इज इक्वल टू आपका 4 है। बस ये आपका NPR का फॉर्मूला लग के ये 5p4 ये आपका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दैट इज 5। इसका आंसर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल इसका आंसर हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो इतने 4 डिजिट नंबर्स। वो कह रहे हैं हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब इनमें से इवन कौन कौन से हैं? अब इनमें से इवन कौन कौन से हैं? इवन निकालने के लिए हमारे पास यहां पर 2 और 4 जो है हमारे पास, वो निकालने के लिए हम यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे और यहां पर टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस पर प्लेस करने के लिए हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, और क्योंकि रिपीट नहीं है एक डिजिट हमारा यूज हो गया, बाकी 5 में से 4 हो गए हमारे पास इवन नंबर, जिसमें 4 2 जार 8 3 डिजिट कह रहा है ये। तो यहां पर हंड्रेड्स में यहां 3 हो गए, 8 3 जार 24 इसमें से इवन डिजिट्स होंगे सिर्फ। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। इसका एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं और फिर इस चैप्टर को, इस परमुटेशंस को फिर हम यहाँ पर क्लोज करेंगे और फिर इसके बाद में आपको कॉम्बिनेशंस, नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ फाइंड एन इफ 1p3। क्वेश्चन क्या है ये? हाँ, n माइनस 1p3 क्वेश्चन है। n माइनस 1p3 इज इक्वल टू
NP4 रेशो NP4 इज इक्वल टू 1:9। इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। रेशियोज को आपको पता है A/B इज इक्वल टू C/D होता है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब n-1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n-1 - 3 फैक्टोरियल, यही फार्मूला है ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, p वाला फार्मूला, n-1 - 3, और ये आपका हुआ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रेशो n-4 फैक्टोरियल एंड इट इज इक्वल टू 1/9, ठीक। अब इसको हम, ये आ गया n-1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल इनटू, इसको रेसिप्रोकल कर दो, n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, ये आ गया 1/9, ठीक है। इसको मैंने n फैक्टोरियल को उल्टा कर दिया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, क्योंकि ये रेशो है, दिस डिवाइडेड बाय दिस होगा रेशो का मतलब यहां पर A/B इज इक्वल टू A/B भी हम लिख सकते हैं, वही मैंने यहां पर लिखा है, A/B लिख के इस B को 1/B कर दिया मैंने, ठीक है। ये n-1 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल गया, ये 1/n इज इक्वल टू 1/9 आया, एंड दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं जिसमें कि फैक्टोरियल नोटेशन यूज हो रहा है, और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट द मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इक्वेशंस। यहां पर वर्ड है इक्वेशंस, ठीक है। इसमें अब हमें देखना है कि कोई अल्फाबेट रिपीट है या नहीं है। अगर रिपीट है तो हम उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, अगर रिपीट नहीं है तो उतना उसका आंसर हो जाएगा। EQUATIONS, कोई भी इसमें रिपीट नहीं है, तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इज वर्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू, वो मैंने बताया था आपको, m फैक्टोरियल। m फैक्टोरियल मीन्स नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन ए वर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फाबेट्स इसमें हैं, तो ये जो हो गया आपका m हो गया, तो ये आ गया आपका 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर लो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, कोई रिपीट वाला है, हाँ, मिसिसिपी एक वर्ड है, MISSIPPI, ठीक। कह रहा है इससे रिलेटेड आप कितने वर्ड्स बना सकते हो मिसिसिपी वर्ड से, ठीक है। यहां पर कितने वर्ड्स हैं टोटल, m इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 2 4 6 8 10 11, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 11 है। और यहां पर रिपीटेड वर्ड्स P1 P2 एंड P3। P1 को हम I मानते हैं, इसको हम S मानते हैं, और इसको हम P मानते हैं, ठीक। I कितने हैं इसमें, 1 2 3, यहां पर 1 2 3 4, I है आपके 4। S कितने हैं आपके, 2 4, S है आपके 4। और
P कितने हैं आपके? 2। P है आपके 2। ठीक, अब इसका आंसर जो बनेगा वो होता है m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 4 4 2 है ना, P1 P2 P3। ठीक, अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तक मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सबसे छोटा 11 से छोटा 4 ही है, तो वहां तक मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। इसको मैं 4 फैक्टोरियल लिखूंगा और बाकी 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखूंगा और इसको लास्ट वाले 2 को मैं 2 इंटू 1 लिखूंगा। अब इसमें से जो कटता है काट दो। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 2 जार 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 2 जार 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया और 1 1 तो है ही, 1 आपका कैंसिल हो ही गया। तो ये आया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। ये जो है आपका टोटल आंसर होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं, 11 9 जार 99 और इंटू 10 990 इंटू 7 इंटू 5 एंड इट इज 7 9 जार 63, 7 9 जार 63 इंटू 9 इंटू 5। 7 दिन 63, 7 दिन 63 6 69। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जार 15, 5 9 जार 45 इंटू प्लस 1 6, 5 6 जार 30, 30 प्लस 4 34। These are the total words can be formed from the word Mississippi. 34,650 words can be formed. ठीक है, ये आपकी परमुटेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फैक्टोरियल नोटेशन, इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे ये। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक टॉपिक रह गया है कॉम्बिनेशंस। इस कॉम्बिनेशंस के चैप्टर को टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद हमारा चैप्टर 7 फिनिश हो जाएगा। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मैथ्स को प्रैक्टिस, जितना मैंने समझाया है उसको प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज इसकी 7.1, 7.2, 7.3 जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवा दिए वो रिपीट करो और जो मैंने नहीं करवाए उनको अपने आप करो। अगर आपको वो क्वेश्चंस उनमें से कुछ नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उनका जवाब आपको ऑनलाइन और दूंगा। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूं। जाने से पहले मेरा वही आपसे एक प्रोवर्ब कि मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, मैथ्स समझने की चीज़ है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। जाने से पहले फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।